BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबी में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। 70 साल पहले मुस्लिम अक़लियत के लिए बनाए गए मुल्क पाकिस्तान में आज दूसरी अक़लियतों को किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? They need love, they need protection, they need equal status. और बर्र-ए-सग़ीर की तक़सीम के 70 साल पूरे होने पर पाकिस्तानी अक़लियतों के इंटरव्यूज़ में आज देखिएगा कि मसीही बिरादरी को कैसी मुश्किलात दरपेश हैं। और क्या आप रिमोट कंट्रोल वाले तैयारे में सफ़र करना पसंद करेंगे? देखिएगा हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में। 70 साल कबल जब पाकिस्तान बना तो वहाँ अक़लियतों की आबादी 23% थी, लेकिन अब ये तनासब महज 4% है। पाकिस्तान डेटाबेस अथॉरिटी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसके बावजूद कि सैकड़ों ख़ानदान इंडिया हिजरत कर चुके हैं, मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत अब भी हिंदू हैं। एक ऐसे मुल्क में जो एक अक़लियत के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया, वहाँ सबसे बड़ी अक़लियत हिंदू किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? शुमाइला जाफरी ने इसी पर नज़र डाली है। ला इलाहा इल्लल्लाह। सिंध में एक और हिंदू लड़की के मजहब की तब्दीली। ठुल की बेबी को उनका मोहल्लेदार बरकत अली भरचूंडी दरगाह लाया है। बरकत बेबी से शादी का ख्वाहिशमंद है। बज़ाहिर बेबी इस्लाम की तालीमात से नावाकिफ़ हैं। बातचीत हुई इस हिसाब से, मैंने उसको कहा मुसलमान हो जाओ, हमारे दीन पे आ जाओ, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह दोनों जन्नत में जाएंगे। अंदरून सिंध के इलाके ढेरकी में ये भरचूंडी शरीफ की दरगाह है जो जबरन तब्दीली मजहब के इल्ज़ामात की वजह से मशहूर है। ख़ासतौर पर 2012 में रिंकल कुमारी के केस के बाद इस दरगाह को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। भरचूंडी मदरसे के मुंतज़मीन का कहना है कि यहाँ सालाना तकरीबन 200 हिंदुओं को मुसलमान किया जाता है। पन्नू आकिल के डॉक्टर हरीलाल भाग्य, जो खुद भी एक बार अगवा हो चुके हैं, के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरस में पन्नू आकिल से 100 हिंदू खानदान इंडिया हिजरत कर चुके हैं। अपना घर छोड़ के किसी और जगह सेटल होना बहुत बड़ी दुश्वारियां हैं, लेकिन इस डर से हमारी बच्चियां हैं, इसको कोई ले जाएगा, फोर्सली कन्वर्ट करेगा, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली जाएगी, इस डर से लोग वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से कितने हिंदू हर साल इंडिया का रुख करते हैं, इसके मुस्तनिद आदाद शुमार तो मौजूद नहीं, लेकिन हिजरत के बाद इंडिया में भी पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए ज़मीन तंग है। पाकिस्तान से जब हम आए थे पूरी उम्मीद से, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। नागरिकता अभी 10 साल हुए, अभी तक नहीं मिल रही। जब नागरिकता मिलेगी तो हम हिंदुस्तानी बनेंगे ना। पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। मजहब की जबरी तब्दीली, तौहीन मजहब के कानून के गलत इस्तेमाल और मजहबी मुनाफरत की वजह से राजकुमार की तरह बहुत से हिंदू खुद को बेमुल्क समझने पर मजबूर हैं। वहाँ हिंदू जो जाता है उसके उस पर डाउट शक करते हैं कि ये पाकिस्तानी है, किसी एजेंसी ने नहीं भेजा, वो शक करते हैं। 5-7 साल 8 साल जलील ख्वार करते हैं, उसके बाद जाके उसको बच्चों के एजुकेशन में प्रॉब्लम आते हैं, नौकरियों में प्रॉब्लम आते हैं, आप जायदाद नहीं खरीद सकते, उसमें प्रॉब्लम आते हैं। तो अदरवाइज अगर रिलैक्सेशन इंडिया की तरफ से होती है, आपको यहाँ हिंदू नजर नहीं आते। जबरी तब्दीली मजहब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून सिंध असम्बली तक पहुँचा भी और मुतफ़क्का तौर पर मंजूर भी हुआ, लेकिन मजहबी जमातों के दबाव पर वापस ले लिया गया। शुमाइला जाफरी, BBC, ढेरकी, सिंध। इस पूरे हफ्ते हम आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ अक़लियतों के अफराद के तासुरात दिखाते रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके रोज़ व शब कैसे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के बाद दूसरी बड़ी अक़लियत मसीही हैं। पंजाब के जनूबी शहर खैरपुर टामीवाला के यूनुस चौहान भी पाकिस्तान में अक्सर मसीहों के लिए मखसूस समझे जाने वाले शोबे सैनिटेशन से वाबस्ता रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज समेत मुख्तलिफ आला ओहदों पर फाइज रहने के बावजूद आज के पाकिस्तान में अक्सर मसीही ख़ुद को गैर महफूज समझते हैं। क्यों? इसकी कुछ वजाहत यूनुस चौहान ने की है। जब तक कि मैं तेरे दुश्मन तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। और उसी मेरा नाम यूनुस चौहान है, मैं खैरपुर टामावली का रहायशी हूँ और क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है जी। 26 साल मैंने TMA में सुपरवाइज़र की ड्यूटी की है जी। उसके बाद अब मैं मजहबी लेवल पर ख़िदमत कर रहा हूँ। पहले से अब माहौल कुछ चेंज है। इससे पहले लोग इतनी नफ़रत करते थे
अक़लियत से कि खाने पीने के लिए बर्तनों को भी अलहदा रखते थे, लेकिन अब ये तफरीक ख़त्म हो गई है। क्रिश्चियन यहाँ पर शुरू से सफाई का काम कर रहे हैं जी, और उनकी जगह पर मुस्लिम लोगों को लगा दिया जाता है, जो कि मुस्लिम लोग सफाई का काम नहीं करते, तनख्वाह ले रहे हैं सेंट्री वर्कर की, और हमारे लोग जो है शुरू से लेकर अब तक सफाई का काम कर रहे हैं। इनका भी दिल करता है कि हम अच्छी नौकरियां करें, हमें अच्छी जॉब मिल जाए, बच्चों को पढ़ाते हैं, FA BA तक तालीम हासिल कर लेते हैं। तालीम हासिल करने के बावजूद उनको तालीम के लिहाज से कोई नौकरी नहीं दी जाती। यहाँ पर सेंट्री वर्कर के लिए भी 80,000 90,000 लाख रुपए ले रहे हैं जी। अक़लियत का MPA इस इलाके में कोई नहीं है, क्योंकि अक़लियत का जो MPA होता है वो पूरे पंजाब में वोट लेके आता है। इस इलाके का MPA कोई भी नहीं है। लाहौर से MPA बनते हैं या फैसलाबाद से, जब उनको बुलाया जाता है या उनको बताया जाता है कि हमारे ये मसाइल हैं, तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं, सिर्फ अपने अपने शहरों में काम करते हैं। जब इधर चर्च बनाया हमने, चर्च नहीं बनाने दे रहे थे हमको, फिर अंग्रेज़ फादर आए थे इधर, उन्होंने गाड़ी लेके गए थाने में, SHO के पास गया, डिप्टी के पास गए, और उन्हें कहा कि फिर उन्होंने चर्च बनवाया। एक वाक़या खैरपुर में ऐसा आया था, एक हमारे शामू मसीह है, उसने किसी पठान को से TV लिया था, उसने पैसे देने थे, वो पैसे लेने के लिए उसने पैसे नहीं दिए, तो उसने दाढ़ी नोचने का इल्ज़ाम लगा दिया उस पर, और उसके बाद तौहीन रसालत लग गई। उस वक्त वक्ती तौर लोग इतने खफा थे कि हम इनके घरों को जला देंगे, चर्च को जला देंगे। लोग कम होने की वजह से, ना इनके पास कोई लड़ने के लिए कुछ है, कम होने की वजह से शहर छोड़कर भाग गए थे, और दूसरे दिन फिर इनको शहर वाले ही प्रेस करके ले आए कि आप आ जाएँ वापस, किसी को कुछ नहीं कहते, लोगों को समझा दिया है। उससे पहले मौलाना साहबान ने जुलूस निकाले थे शहर में कि इनके चर्च को और घरों को आग लगा दी जाएगी। बहुत तकलीफ़ होती है उस वक्त सुन के कि एक आदमी का कसूर है तो उसको सज़ा दी जाए, अगर कसूर भी नहीं है और उसको नजायज़ जब पकड़ा जाता है, नजायज़ उसके ऊपर तो रसालत लगाई जाती है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। जब पाकिस्तान बना उस वक्त मसीह लोगों ने बराबर साथ कुर्बानियाँ भी दी हैं और हर काम में साथ चले शाना बिशाना, लेकिन उस वक्त को देखते हुए, उन बातों को देखते हुए कि पाकिस्तान बनने में मसीह लोगों ने भी खून बहाया है, तो इनको अब भी चाहिए मुस्लिम लोगों को कि इन मसीह लोगों के साथ उसी तरह सलूक करे जैसे पहले था, पाकिस्तान बनने से पहले। और अक़लियतों के इंटरव्यूज़ की ये सीरीज़ करने वाली शुमाइला जाफरी इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त मेरे साथ मौजूद हैं। शुमाइला, आपने बर-ए-सग़ीर की तक़सीम के 70 साल के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर मुख्तलिफ़ अक़लियती बरादरियों से मुलाकातें की, इनकी कहानियाँ हम तक पहुँचाएँ। मुझे ये बताएँ, इस दौरान उनके हालात से मुतल्लिक़ आपका तजुर्बा कैसा रहा? जी शफ़ी, तकरीबन 2-3 माह मैंने इस सीरीज़ पर काम किया और मेरे कुछ अपने तासुर भी दुरुस्त हुए इसमें, और मुझे ये बात पता चली कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले और मुख्तलिफ़ माशी तौर पे तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली जो अक़लियती बरादरी है उसके मसाइल मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन एक मसला जो तलवार की तरह इस मुल्क में अक़लियतों के सर पे लटक रहा है वो तौहीन मज़हब के कानून का गलत इस्तेमाल है। और इसी बात की तस्दीक की असफ़न यार भंडारा ने, जो कि मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रुकन कौमी असम्बली हैं, जब मैंने उनसे ये पूछा कि इस मुल्क में अक़लियतों के लिए 70 साल का सफ़र कैसा रहा। बहुत लॉ एंड ऑर्डर की भी हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मजहबी तंग नज़री के भी हम शिकार हैं। जिस तरह हर एक मुल्क मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रता है, लड़ाई के स्टेज से गुज़रता है और फिर टॉलरेंस के लेवल से गुज़रता है, और टॉलरेंस के बाद एक्सेप्टेंस के लेवल पे भी आता है। जो आज पाकिस्तान में मज़हब के नाम पे जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, यही आप देखेंगी इंग्लिस्तान की तारीख़ में, यही आप देखेंगी यूरोप में, इवन अमेरिका में। असम्बली में अक़लियती अरकान किस हद तक एम्पावर्ड हैं कि वो अपने मसलों को उजागर भी कर सकें और उसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी हल के लिए करवा सकें? देखें, एज इंडिविजुअल्स हम बिल्कुल खड़े होकर बात कर सकते हैं और करते भी हैं, शोर भी मचाते हैं, वी रेज आवर वॉइसेस आल्सो। बट इन अ डेमोक्रेसी यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपने कोई बिल पास करवाना है, कोई भी लेजिस्लेशन करवानी है, उसके लिए यू नीड वोट्स। कोई ऐसी 3 हमें ऐसी बातें बताइए या इश्यूज़ बताइए जिस हवाले से अक़लियतों में बहुत तशवीश हो। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन
को जो सबके लिए है, सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, सबके लिए है। उसके बाद मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, बच्चों की किताबें हैं, हमारा जो एकेडमिक्स की साइड पे स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, टीचरों की जो सोच है, आई थिंक वो हमें रिविज़िट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की किताबों में ही दूसरे मज़ाहिब की बारे में नफ़रतों के बीज बोए जाते हैं। जितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं अक़लियतों की, मेरा ख़्याल में कम है ये बहुत। इसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई भी थी। हमने मैंने मेरे फेलो कलीग के साथ हमने इसका बिल भी लाने की कोशिश की थी। इसका हमें जवाब दिया था कि सेंसस जब तक नहीं होगा मुसलमान सीटें भी बढ़ेंगी, उसके साथ साथ प्रोपोर्शनेटली नॉन मुस्लिम सीट्स भी बढ़ेंगी। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, अ लॉट नीड्स टू बी डन। तो चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त, आपको क्या लगता है अक़लियतों के लिए? आजकल जो एक ट्रेंड आ गया है, मिस यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी, इसको ब्लास्फेमी का मिस यूज़, इसका गलत इस्तेमाल करना, ये ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है अपनी ज़ाती लड़ाई झगड़े निपटाने के लिए, ज़ाती प्रॉपर्टीज़ के झगड़े, माल और दौलत के झगड़े मिटाने के लिए। जॉब्स ना मिलना, दैट्स अ चैलेंज। आपकी इबादत गाहों का सेफ़ ना होना, दैट इज़ अ चैलेंज। यू आर नॉट टू प्रीच योर रिलीजन फ्रीली। आप अपने मज़हब की पूजा नहीं कर सकते अगर खुले तरीके से, डर के मारे, दैट इज़ अ चैलेंज। मुस्तकबिल कैसा लगता है पाकिस्तान में? मैं ये कहूँगा कि आज की मिनॉरिटी को सदर बनने का ख्वाहिश नहीं है। आज की नॉन मुस्लिम्स को मोहब्बत, पार्टिसिपेशन, एक पता चले कि मैं आप मेरे और मैं आपका हूँ, बिलोंगिंग का एहसास कमतरी है, इज़्ज़त की एहसास कमतरी है। दे नीड लव, दे नीड प्रोटेक्शन, दे नीड इक्वल स्टेटस। जब मैं ये सीरीज़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों कोनों में सफ़र कर रही थी तो मुझे ये भी पता चला कि पाकिस्तान में जो अक़लियतों की कहानी है वो डिम और ग्रिम नहीं है, यानी सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी उम्मीद भी है। क्योंकि ये लोग जो हैं ये अभी भी ख़ुद को पाकिस्तानी समझते हैं, अपनी आइडेंटिटी को पाकिस्तानी बताते हैं, अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता देखते हैं, और उनमें भी कौमियत का उतना ही एहसास है जितना कि दूसरे लोगों में या मुसलमानों में है। जी, शुमाइला जाफरी, बहुत बहुत शुक्रिया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा जख्मी फुटबॉलर्स की बहाली के लिए किस किस्म का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में अब आलमी ख़बरों पर एक नज़र। मियां नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद कौमी असम्बली के हल्का NA 120 की खाली नशस्त पर ज़मनी इंतखाबात के लिए उनकी अहलिया बेगम कुलसुम नवाज़ ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर वापसी के सफ़र के तीसरे दिन गुजरात पहुँच कर उन्होंने जलसे आम से खिताब में शुरुका से सवाल किया कि क्या वो उनका साथ देंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म मैकलम टर्नबुल ने कहा है कि अगर शुमाली कोरिया ने अमेरिका पर हमला किया तो उनका मुल्क अमेरिका के साथ इस लड़ाई में मावनत के लिए तैयार है। उधर अमेरिकी वज़ीर दफ़ा जेम्स मैटिस ने कहा कि अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि अब भी तनाज़े का सफारती हल निकल आए, क्योंकि जंग के नताइज तबाहकुन होंगे। बरतानिया के पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी इदारे IOM का कहना है कि स्पेन में इस साल अब तक आने वाले पनाह गुज़ीनों की तादाद पिछले साल इतने ही अरसे में आने वालों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। मुमकिन तौर पर इसकी वजह यह हो सकती है कि पनाह गुज़ीनों को स्पेन पहुँचने का रास्ता आसान लगता हो। अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में रही। नवाज शरीफ का लाहौर का सफ़र, अब तक क्या हुआ, तक़सीम के बाद पाकिस्तान हिजरत करके आने वाली सफ़िया हमदानी की कहानी, सऊदी अरब में कॉन्सर्ट में रक़्स के मखसूस अंदाज पर गुलकार गिरफ्तार।
फ्रांस में सड़क पर रवा दवा गाड़ियों से बिजली किस तरह पैदा की जाएगी और क्या रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुसाफिर बरदार तैयारों में आप अपने आप को महफूज महसूस करेंगे? बारी है हफ्तेवार साइंस और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक की, आज समरा फातिमा के साथ। फ़ज़ाई आलूदगी का जिम्मेदार अक्सर सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों को ठहराया जाता है, लेकिन फ्रांस में सड़कों से तवानाई पैदा करने के लिए अनोखा मंसूबा सरकारी सरपरस्ती में शुरू किया जा रहा है। मुहक्किकीन सड़कों से शमसी तवानाई पैदा करने के लिए उन पर सोलर पैनल लगाने का सोच रहे हैं। सड़कों पर लगी सिलों में सोलर सेल पेवस्त होंगे और ये पिसे हुए कांच की बनी हुई होंगी। इस वक्त इन सिलों की पायदारी और पुख्तगी को जांचा जा रहा है और ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये भारी गाड़ियों का वजन बर्दाश्त कर लेंगी और इन पर गाड़ियां फिसलेंगी तो नहीं। जदीद तरीन सड़कों से जदीद तरीन कारों तक खुदकार गाड़ियां बनाने में काफी पेशरफ्त हुई है। ड्राइवर के बगैर गाड़ियों को महफूज बनाने के लिए एक नई अमरीकी कंपनी का कहना है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो लंबे फासले से रुकावट की निशानदेही कर लेगी। इस कंपनी का कहना है कि लेजर की शुआएं अब 200 मीटर दूर मुख्तलिफ अजसाम की निशानदेही कर सकेंगी, जिससे तेज रफ्तार गाड़ियां रुकावट को महसूस करके रफ्तार कम कर लेंगी और इससे हादसात के इम्कानात कम हो जाएंगे। बगैर ड्राइवर की गाड़ियों के बाद क्या आप बगैर पायलट के तैयारों में सवार होना पसंद करेंगे? रिमोट कंट्रोल जहाज अब नक्ल हमल का नया जरिया होंगे। बोइंग कंपनी इस तरह के जहाज़ों का तजुर्बा इस साल करने का इरादा रखती है। UBS कंपनी की तरफ से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 54% अफराद ने कहा कि वो बगैर पायलट वाले तैयारे में सफ़र करना पसंद नहीं करेंगे। UBS का कहना है कि बगैर पायलट वाले तैयारे ज़्यादा महफूज होंगे। 70 से 80% फ़ज़ाई हादसात इंसानी गलती की वजह से होते हैं। वर्चुअल रियलिटी सिर्फ कोई खेल नहीं, एक बरतानवी कंपनी ने फुटबॉल क्लबों के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसे जख्मी खिलाड़ियों की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। घुटनों के पैड और हेडसेट कंट्रोल की मदद से इसमें दौड़ने की मशक़ें और वर्जिश शामिल होगी और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में वो इससे मुस्तफ़ीद होंगी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नक़ी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आप हमारे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।